हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम आज कई चैप्टर देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें आपको पहले देखते हैं। बूलर झील। तो बूलर झील कहाँ पर है? यह आपकी बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील यह भी आपका कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। लोनार झील जो है यह आपकी महाराष्ट्र में है। सांभर झील यह आपकी राजस्थान में है। नक्की झील यह भी आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके अलावा और देखते हैं राजसमंद झील जो है यह राजस्थान में है। उसके बाद चिल्का झील। तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में पड़ता है। अगला है पांगोंग पांगोंग उत्सो झील। तो यह आपका लद्दाख में है। अगला है सिरोही झील, यह राजस्थान में है। और पुष्कर झील यह भी आपका राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद और झीलें देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं। तो अगला है रूपकुंड झील, यह आपका उत्तराखंड में है। देवताल झील तो यह भी उत्तराखंड में है। पेरियार झील यह केरल में है। और वेम्बनाड झील जो है यह भी आपका कहाँ पर है? केरल में। तो जो प्रमुख झीलें थी वह समाप्त होता हुआ। अब आइए देखते हैं भारत के जलप्रपात। तो जलप्रपात कौन कौन से हैं? पहला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह शिमोगा यानी कर्नाटक जो कि शरावती नदी पर स्थित है। अगला है जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका नाम अब बदल गया है। तो जो नया नाम अब पड़ गया है वह महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। अगला है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो हुंडरू जलप्रपात है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला है हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, वह कहाँ पर है? तो वह झारखंड में है। अगला है शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। अगला है कपिला धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है आपका घाट प्रभा नदी पर है। अगला गोकक जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक के बेलगाम जिले में स्थित है। अगला है भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है चित्रकूट जलप्रपात को। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। तो इसमें जो पहला है आपका हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह आपका महानदी पर स्थित है। अगला है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। तो अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो यह आपका हीरा कुंड बांध हो जाएगा जो कि महानदी पर है। और सबसे चौड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो यह आपका बड़ा पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपका सतलज
नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। अगला है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो मेट्टूर बांध है ये आपका कावेरी नदी पर है। अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका रावी नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। पहला है ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका नर्मदा नदी पर है। अगला है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह घाट प्रभा नदी पर स्थित है। अगला है काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला है बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका चिनाव नदी पर है। अगला है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह भी आपका चिनाव नदी पर है। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है आपका उत्तराखंड राज्य में। अब देखते हैं भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो यह आपका पंजाब एवं तमिलनाडु में होती है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो यह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है? तो यह है आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो क्यों सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? अब दैनिक तापांतर क्या होता है? तो एक दिन में दिन और रात में जो ताप बदलते रहते हैं उनको दैनिक तापांतर कहते हैं। तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बालू की अधिकता है और बालू दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और रात्र के समय बालू बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसीलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है यह आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो यह आपका तमिलनाडु में होती है। अब आइए देखते हैं भारत के वन। तो भारत के वन, इसमें पहला पॉइंट है वन रोपण क्या है? तो इसका जवाब है भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया को वन रोपण कहते हैं। अगला पॉइंट है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका जोरहाट असम में पड़ता है। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर पड़ता है। अगला है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? वह है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश। अगला है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला पॉइंट है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वह है आपका देहरादून। अगला पॉइंट है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका देहरादून में। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1 जून 1981 को हुई थी। अगला है वन महोत्सव के जनक कौन है? तो जो वन महोत्सव के जनक हैं वह कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी हैं। अगला है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह आपका शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आज का यहीं पर जीके का इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वह समाप्त होता हुआ। अब अगले वीडियो में
फिर इसी तरह जीके के प्रश्न लाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।